ग्रेटर नोएडा पुलिस ने रातों रात करोड़ों की काली कमाई करने वाले स्क्रैप माफियाओं की करतूत का पर्दाफाश कर दिया है। ये माफिया कैसे करोड़ों का चूना लगाते थे, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। पुलिस के इस खुलासे से देश भर की पुलिस सकते में है, क्योंकि उनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जनपद की दनकौर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने स्क्रैप माफिया नहीं बल्कि माफियाओं को चिप व रिमोट बेचने वाले इंजीनियरों को गिरफ्तार किया है। ये इंजीनियर देश के कई राज्यों में स्क्रैप व सरिया माफियाओं से जुड़े थे। माफिया की औकात के अनुसार ये लोग उन्हें वजन कम करने वाली चिप और रिमोट बेचते थे। एक रिमोट और चिप की कीमत कम से कम 2.5 लाख और अधिकतम 10 लाख तक होती थी। चिप और रिमोट खरीदने के बाद स्क्रैप व सरिया माफियाओं का खेल शुरू होता था, पर कैसे, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल स्क्रैप माफिया धर्मकांटा संचालकों से मुलाकात करते थे। इसके बाद उन्हें वजन कम करने वाली चिप व रिमोट की जानकारी देते थे। ये बताते थे कि कैसे सरिया व स्क्रैप से लदे ट्रक के वजन को कम किया जाएगा। इसके बाद धर्मकांटा संचालक खेला शुरू कर देते थे। जैसे ही हैवी सामान से लदा ट्रक उनके धर्मकांटे पर खड़ा हुआ, वे रिमोट के माध्यम से उसके वजन को कई कुंतल कम कर देते थे। आप अंदाज लगाइए कि अगर 1 कुंतल सरिया की कीमत 5500 रुपए है, अगर उसने एक ट्रक में 2 कुंतल भी वजन कम कर दिया तो 11,000 रुपए का सीधा सीधा चूना लगा दिया। एक धर्म कांटे पर अगर 50 ट्रक सरिया व स्क्रैप का वजन किया जाता है तो 100 कुंतल सरिया चोरी कर ली गई। यानी एक दिन में एक धर्म कांटे पर 5,50,000 रुपए का सीधा सीधा चूना लगा दिया गया। देश भर के विभिन्न राज्यों में मान लो अगर 1,000 धर्म कांटों में ये खेला हो रहा है तो सीधा सीधा 55 करोड़ रुपए की काली कमाई इन माफियाओं ने धर्म कांटा संचालकों के माध्यम से एक दिन में कर ली। एक महीने का आंकड़ा अगर देखा जाए तो ये लगभग 1650 करोड़ रुपए बैठ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में ये माफिया कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं। पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वे आम नहीं हैं। इनमें से 2 बीटेक इंजीनियर हैं। आरोपियों के कब्जे से 30 चिप और 67 रिमोट के साथ अन्य सामान बरामद किया गया है। ये अब तक 50 लाख से अधिक की चिप बेच चुके हैं। इनकी पहचान मेरठ निवासी कपिल कुमार, बुलंदशहर निवासी मनमोहन सिंह, सोनभद्र निवासी विनय कुमार शर्मा और देवरिया निवासी धीरज शर्मा के रूप में हुई है। अब पुलिस जिले के धर्मकांटों की भी जांच करेगी। पुलिस के अनुसार आरोपियों से 67 रिमोट, 30 इलेक्ट्रॉनिक चिप, सीपीयू, लैपटॉप, फेडमैन किट सेट, 8 लोड सेल ट्रांसड्यूमर बरामद किया गया है। इसके अलावा 5 वेट इंडिकेटर शोल्डर मशीन, 8 बैटरी केस, 4 पावर कोड, 5 जीपी हाई वोल्टेज बैटरी, शोल्डर वायर और अन्य सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां ने विस्तृत जानकारी दी है। देखिए, थाना दनकौर में स्वाट टीम ने और दनकौर पुलिस ने एक गैंग का खुलासा किया है। ये लोग जो है धर्मकांटे पे इलेक्ट्रॉनिक चिप इंस्टॉल करते थे और फिर रिमोट कंट्रोल के माध्यम से जो वेट होता था उसको ऑल्टर करते थे, घटाते थे या बढ़ाते थे अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। और इस तरह से बिल्डिंग मटेरियल कंपनी या अन्य जो सरिया या इस तरह की जो वेइंग होती थी उसमें ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है कंज्यूमर को और कुछ कंपनीज को कर रहे थे। ये एक गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें 4 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक है विनय कुमार शर्मा जो कि दिल्ली में भी काम करता है, धीरज शर्मा है जो कि मानेसर में काम करता है। दोनों जो है डीएचएन कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। इन्होंने दिल्ली के कॉलेज से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया है। साथ में नौकरी के साथ साथ जो फ्रीलांसिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो ये भी बनाते हैं, जैसे लिफ्ट संबंधित इक्विपमेंट, एयर प्योरीफायर्स, इवन जीपीएस भी ये लोग बनाते हैं। इसी फ्रीलांसिंग की जो एक प्रोफाइल है इन लोगों ने अपनी naukri.com और इंडिया मार्ट पे डाली थी। वहीं पे 6 महीने पहले 2 लोग, कपिल और मनमोहन, जो कि अभी दिल्ली में रहते हैं लेकिन मूल रूप से कपिल जो है मेरठ का रहने वाला है और मनमोहन जो है वो सियाना का रहने वाला है, ये लोग इनके संपर्क में आए। ये लोग जो है धर्मकांटे के मैकेनिक हैं और उसमें छोटी मोटी जो कमी आती थी उसको दूर करते थे। इन लोगों ने धीरज और विनय से ये बोला कि अगर एक आप ऐसी चिप बना सकें जिससे हम धर्मकांटे का जो वेट है उसको ऑल्टर कर सकें तो हम उसमें काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उस तरह की चिप जो कि रिमोट कंट्रोल्ड होती थी और वो जब रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार जो है उसको ऑल्टर कर सके, वेट को ऑल्टर कर सके, उस तरह की चिप इन्होंने इनको बना के दी। विनय कुमार और जो धीरज है ये दोनों चिप मैन्युफैक्चर करते थे और इसमें जो कपिल और मनमोहन है उनकी लाइसेंसिंग जो थी वो धर्म कांटे वाले से या इस तरह के सप्लायर्स से थी और कई स्टेट्स में थी। जो हमारे सामने चीज़ आई हैं उसमें महाराष्ट्र में, गुजरात में, झारखंड में और इवन बेंगलोर साइड भी इन लोगों ने इस तरह की चिप सप्लाई करी है। पिछले 6 महीने से ये लोग मिले थे। पिछले 6 महीने में जो है इन्होंने लगभग 50 से 60 चिप्स जो हैं अलग अलग सप्लायर्स को और धर्म कांटे वालों को दी थी और उसके साथ साथ जो है
अभी भी जो रेड हुई है उसमें 30 चिप्स इन लोगों के साथ मिली है। जो धीरज है और विनय है, ये लोग 1 लाख तक जो है इन चिप्स को सेल इन दोनों को करते थे, और मार्केट में ये चिप जो है धर्म कांटे वाले को या उसको ये लोग 5 से 10 लाख में बेच देते थे। और एक कांटे पे जो पूरी वेइंग होता था उससे 1 से 10% तक का, यानी कि अगर 500 टन का अगर वेइंग है तो लगभग ये लोग जो है 5 टन 10 टन 20 टन इस तरह से जो है पूरा उसमें वेइंग में पूरा जो है धांधली है इस तरह से कर रहे थे। तो इस गैंग का खुलासा हुआ है और ये एक बड़ा सराहनीय कार्य स्वाट टीम का और दंकौर पुलिस का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।